नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने रस के बारे में चर्चा की थी कि रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार हम रस की पहचान करेंगे। ठीक है, तो आज हम छंद के बारे में चर्चा करेंगे कि छंद किसे कहते हैं, उसके कितने अंग होते हैं और कितने प्रकार के छंद होते हैं, उदाहरण सहित आसान शब्दों में और ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक छंद। तो छंद की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। क्या कह रहा है वो? कि जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, गति, गति मतलब एक गति से वो चल रही है कविताएं, रचनाएं जो भी है, यति उसमें विराम भी हो और तुक लय भी हो आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट बात देखिए क्या है इसमें, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में। दूसरा है छंद को पिंगल भी कहते हैं। अगर आ जाए कि किसको पिंगल कहा जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि किस ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे पिंगल शास्त्र कहा जाता है, तो छंद शास्त्र। अगर आ जाए कि छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो पिंगल शास्त्र के नाम से। ये हो गई हमारी छंद की परिभाषा और इम्पोर्टेंट बात। अब हम चलते हैं छंद के अंगों की तरफ। छंद के अंग कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं इसके। पहला है चरण, पद या पाद। इसको चरण भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं और पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चरण क्या होता है? छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, मतलब 4 जैसे वो कोई दोहा लिखते हैं या चौपाई लिखते हैं, उसमें 4 चरण होते हैं, 4 भागों में वो होती है। पहले और तीसरे चरण में 2 लाइनों में 4 चरण होते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग लाइन में 4 दिए गए होंगे। तो छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है, ऑड एंड इवन। ठीक है, अब बात आती है वर्ण और मात्रा क्या होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष इसमें जो यूज किए जाएंगे, हर्ष स्वर कौन से? अ, ई, उ, री। हमने वर्णमाला वाला, हिंदी वर्णमाला वाला टॉपिक कराया था। आप को अगर उसके बारे में पढ़ना है तो कुसुम हिंदी क्लासेस चैनल सर्च करके आप वहाँ पर जाकर दे सकते हो, तो आपको वर्ण के बारे में जानकारी हो जाएगी, मात्रा के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो वर्ण और मात्रा क्या होता है? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व ए, ई, उ, री, दीर्घ आ, ई, ओ, ए, ओ, ओ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर है जो ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती हैं। मात्रा केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। लघु मात्रा, लघु मात्रा में सिर्फ एक डंडा खींचा जाता है, जैसे लिखते हैं वन लिखते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं हम। ठीक है, तो इससे लघु मात्रा क्या है? एक डंडा खींचा जाएगा। और दीर्घ मात्रा में हम एस टाइप का बनाएंगे, एस। ठीक है, तो लघु मात्रा वन है तो ये वन गिनी जाएगी, या फिर दीर्घ मात्रा हम कह सकते हैं उल्टा टू बनाते हैं ना, इस प्रकार से। तो उल्टा टू है, ये एक ट्रिक हो गई, इसकी पहचान हो गई कि दीर्घ मात्रा में जो टू है, मतलब दीर्घ मात्रा के 2 बार काउंट होगी, गिनी जाएगी। अब बात आती है संख्या या क्रम की। संख्या या क्रम क्या होता है? वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। जिन वर्णों को और मात्राओं को हम गिनेंगे, जो भी दोहा दिया जाएगा, 2 पंक्तियां दी जाएंगी, उसमें 4 चरण होंगे, तो हम वर्णों को काउंट करेंगे और मात्राओं की संख्या को काउंट करेंगे। तथा लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। जो लघु और गुरु होते हैं उसके स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। लघु क्या है? जो लघु मात्रा है, और गुरु क्या है? जो दीर्घ मात्रा वाला है।
गण। अब बारी आती है गण क्या होता है। 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गण क्या है। 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या आ जाए कि गणों की संख्या, छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इसके बारे में इसकी भी एक वो है, नियम है इसका, किस तरह से हम गणों को गिनेंगे। यह माता राज भान सलगा, ये इसकी ट्रिक है, सूत्र भी है इसका, नियम भी है। यह माता राज भान सलगा, इसके बारे में हम आगे बताएंगे डिटेल में। अब गति क्या होती है। गति होती है कविता के पढ़ने का जो प्रवाह है, मतलब कविता को किस गति से पढ़ा जा रहा है, मंद गति से पढ़ा जाता है या जा रहा है, या फिर तीव्र गति से या मध्यम गति से। ठीक है। अब आती है बात तुक की। यति, यति क्या होता है, विराम, जहाँ पर हम वाक्य को पढ़ते हुए थोड़ा सा विराम लेते हैं, तो या काव्य को पढ़ते हुए थोड़ा सा विराम, कविता को पढ़ते हुए थोड़ा सा विराम लिया जाता है, तो उसे कहते हैं यति, रुका जाता है। तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि चरण के अंत में जो एक समान वर्ण आते हैं, जैसे अंजन भंजन, तो इसे क्या कहते हैं, तुक। अब वर्ण और मात्रा के विचार से छंद 4 प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, तीसरा है उभय छंद, चौथा है मुक्तक छंद। लेकिन हिंदी में केवल प्रमुख 2 छंद के बारे में बात की जाती है। 2 छंद बताए, छंदों की संख्या कितनी बताई गई है हिंदी में, 2। प्रमुख रूप से छंदों की संख्या 2 है। पहला है मात्रिक, दूसरा है वर्णिक। अब हम चलते हैं मात्रा लगाने के नियम, मतलब इसके ट्रिक देखते हैं कि किस प्रकार मात्रा लगाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहला है लघु। लघु मैंने बताया था, एक डंडा खींचना है, वन बनाना है। ए ई उ री, मतलब जो हर्ष स्वर है उसके लिए हम एक डंडा खींचेंगे, एक वन लिखेंगे। और गुरु है जो, उसके लिए या तो एस याद कर लो, या फिर ये टू की तरह बनता है, जैसे ओम, ओम लिखते हैं ना, उच्चारण करते हैं उसका, जो बीच में आता है वो, तो वो होता है गुरु। तो जो गुरु है उसकी 2 मात्राएं काउंट होती हैं, और जो लघु है उसकी 1 मात्रा। लघु मतलब हर्ष स्वर, और गुरु मतलब दीर्घ स्वर। गुरु बड़ा होता है और लघु छोटा। अब आ ई, गुरु में क्या क्या आएगा, आ ई उ ए ओ अंग आह। तो ये जो भी वर्ण हैं, ये भी स्वर हैं, जो ये जहाँ भी आएंगे अंग की मात्रा पर हमें गुरु लगाना है। आह, आ के पीछे 2 बिंदी हैं, तो उसके लिए भी हमें गुरु लगाना है। और ओ, ये मात्राएं जहाँ भी आए वहाँ पर, मतलब दीर्घ स्वर आपको जहाँ भी दिखाई दे, आपको गुरु का प्रयोग करना है। गुरु का जो चिन्ह है, मतलब 2 मात्राएं काउंट होगी उसकी। अब आता है नियम नंबर 1, जैसे फंसना, फसना, ये चांद हो जाए, जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम 1 काउंट करेंगे, 1 मात्रा उसकी काउंट करेंगे। ठीक है। चंद्र बिंदु जैसे किसी के ऊपर होगा, जैसे फ के ऊपर है फंसना, तो इसे 1 काउंट करेंगे। स का भी 1, और ना, ना ये 2 मात्रा है, आ की मात्रा है, तो इसलिए गुरु, यहाँ पर क्या है, गुरु का चिन्ह लगाएंगे और 2 मात्रा इसकी काउंट करेंगे। चंचल, अंग की मात्रा मैंने बताया था गुरु में काउंट होगी, तो च के ऊपर अंग की मात्रा है, तो इसलिए गुरु का चिन्ह यहाँ पे लगाया जाएगा और 2 मात्राएं काउंट होंगी। और बाकी के जो हर मतलब एक एक सिंगल सिंगल वर्ण है, तो वहाँ पर सिर्फ लघु को काउंट किया जाएगा, 1 मात्रा काउंट की जाएगी। पंडित, तो प के ऊपर अंग की मात्रा है, इसलिए गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा और 2 मात्राएं काउंट की जाएगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि कहाँ पर हमें गुरु का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें लघु का प्रयोग करना है, कहाँ पर 1 मात्रा लगेगी, कहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। अब हम चलते हैं
नियम नंबर 2 की तरफ। ट्रिक, नियम भी है और ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? प्रातः, तो प्रातः, ये प्रा है जो, ये इसमें आ भी आ रहा है और री भी निकल रहा है, तो ये गुरु काउंट होगा। ता के पीछे विसर्ग आ रहा है तो ये भी गुरु काउंट होगा। तो मैंने बताया था ना, सबसे पहले हमें लघु की मात्रा कहाँ लगेंगी, गुरु की मात्राएं कहाँ लगेंगे, मेन चीज हमारी ये है। इस ट्रिक को हमें याद करना है, तभी हम आसानी से अपना जो चिन्ह है वो लगा पाएंगे। स्वतः, अगर पहले आधा स्वर आता है, आधा वर्ण आता है, तो और उसके बाद पूरा वर्ण है, तो उसे एक ही काउंट किया जाएगा, उसकी एक ही मात्रा काउंट की जाएगी, दोनों को मिलाकर एक काउंट किया जाएगा उसे। अब ता के पीछे विसर्ग है तो इसे दो बार काउंट किया जाएगा, गुरु का चिन्ह आएगा। अब पा में अगर रा है तो एक मात्रा है, ठीक है। और पा प्रा प्रा आया था ना, प्रातः, प्रा के साथ इसमें आ की मात्रा भी थी, इसलिए इसे दो मात्रा काउंट किया गया। री की मात्रा भी थी और आ की, तो री की मात्रा को तो एक ही काउंट किया जाएगा और आ की मात्रा को दो बार काउंट किया जाएगा, गुरु का चिन्ह आएगा। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3, अग्र। अग्र जैसे हम लिखते हैं तो, अच्छा, अग्र, वक्र, कर्म, ये जो भी लिखेंगे, जो री की मात्रा है अ तो सिंगल है, लेकिन ग के नीचे री की मात्रा है तो गा के ऊपर हम लघु का चिन्ह लगाएंगे और इससे पहले वाले जो वर्ण है उस पर हम गुरु का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। पहले वाला के दो मात्राएं गिनी जाएंगी, जैसे अग्रसर, तो इसकी कितनी मात्राएं हो गई, आ के ऊपर दो मात्रा एस, ग के ऊपर एक, स और र एक एक, तो 3 और 2 5 मात्राएं हो गई उसमें। वक्र, वक्र में भी ऐसे ही आएगा, क्र, व, तो व के ऊपर गुरु की मात्रा और का के ऊपर लघु की मात्रा, ऐसे ही क्रम में आएगा। री की मात्रा पीछे दे रखी है, तो का के ऊपर गुरु की मात्रा और माँ के ऊपर लघु की मात्रा। अब गुरु में दोनों ही लघु की मात्रा आएंगी, गुरु में छोटा ऊ आता है इसमें, इसलिए गुरु की मात्रा। अब आता है चारू, चारू में भी चा पे तो ये रू, ये वाला रू है, छोटे ऊ की मात्रा है। राजन, और बड़े ऊ की मात्रा कौन सी होती है, उसे थोड़ा सा नीचे से मोड़ दिया जाता है, ये तो आप कर ही लोगे, राजन। अब ट्रिक नंबर 4 देखिए, श्याम, ये भी आप कर लोगे। या कृत्य, कृत्य मतलब री की मात्रा अगर पहले आती है और बाद में आधा वो आता है वर्ण, तो उसे एक काउंट किया जाएगा। अगर री की मात्रा पहले आती है और आगे पूरा वर्ण हो तो उसे, री की मात्रा वाले वर्ण को तो एक ही काउंट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वाले को दो मात्राएं उसकी काउंट की जाएंगी, गुरु में काउंट किया जाएगा उसको। कृष्ण, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ, 5 की तरफ। सच्चा, आधा चा दे रखा है बीच में, इसलिए गुरु की मात्रा आएगी और पीछे तो आएगा ही आएगा गुरु। नित्य, बच्चा, इसमें लघु लघु ही आएगा, ठीक है। री की मात्रा के कृष्ण है, जो री की मात्रा के लिए हमें लघु का ही प्रयोग करते हैं और अण के लिए भी लघु है। अब हम चलते हैं, ये हो गई हमारी मात्रा लगाने की ट्रिक क्या है, नियम क्या है, ठीक है। लघु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। गुरु की मात्रा दो बार काउंट होती है, लघु की मात्रा एक बार काउंट होती है। लघु की मात्रा लगती है ह्रस्व स्वर के साथ और गुरु की मात्रा लगती है दीर्घ स्वर के साथ। अब हम चलते हैं छंद के प्रकार की तरफ। छंद के कितने प्रकार होते हैं, इससे के 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, मुख्य रूप से मतलब वैसे तो 2 ही होते हैं, मुक्तक छंद में भी रचना की जाती है, इसलिए इनको 3 काउंट किया जाता है। तो छंद के प्रकार 3
मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद का पार्ट है सममात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक सममात्रिक छंद। अर्धसम का है, वर्णिक का है वर्ण, जहां पर वर्ण आ गए वर्ण आधा। ठीक है, आधा सम, वर्ण आधा सम, इसकी ट्रिक क्या हो गई, वर्ण आधा सम। और मात्रिक सम। मुक्तक की विषम, विषम मुक्तक, मुक्तक विषम। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे। तो मात्रिक छंद के जो है मात्रिक सम, मात्रिक सम कह दो या सममात्रिक छंद कह दो इसे। ठीक है, अर्धसम, इसमें मात्रिक आ रहा है इसलिए सममात्रिक है। अर्धसम है इसलिए ये आधा वर्ण याद कर लो इसे, वर्णिक। अर्ध वर्णिक छंद का पार्ट कौन सा है, अर्धसम। वर्ण कैसा है, आधा, आधा सम। ठीक है, मुक्तक, मुक्तक कैसा है, विषम, विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद की बात करते हैं, जो मात्रिक छंद मात्रिक छंद में से निकला है, इसका पार्ट है। अब सममात्रिक छंद के 4 मेन छंद होते हैं। पहला है चौपाई। चौपाई आपने पढ़ी होंगी, जो रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसमें चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, दोहे लिखे हुए हैं। तो चौपाई देखिए, चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 मात्रा होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। रोला की हम बात करें तो इसमें 4 चरण और 24 मात्रा। पहले चरण में 11 मात्रा और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में 11 और 13, या फिर हम इसे ऐसे 24 मात्राएं तो 11 और 13, 4 चरणों में, एक में 11, पहले चरण में 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13। ठीक है, वही बात हो गई। अब बात करते हैं हम गीतिका की। इसमें 4 चरण होते हैं। गीत कितनी बार लिखा गया, 26 बार। तो ये 26 मात्रा, 14 और 12, इसमें कैसे इसे डिवाइड किया गया है, 14 और 12 में, और इसे रोला को 11 और 13 में। अब बात आती है हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि के गीत कितनी बार गाए गए, 28 बार। तो हरि गीतिका 4 चरण होते हैं, 28 मात्रा होती है, 16 और 12। गीतिका में थे 14 और 12 और हरि गीतिका में 16 और 12। ठीक है, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो हरि के गीत रोला ने गाए चौपाई में। क्या इसके ट्रिक, हरि के गीत रोला ने गाए चौपाई में। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, या फिर हमें इसकी सीधे सीधे इसके जो नंबर दिए हुए हैं इसके हिसाब से ही ट्रिक बता देते हैं आपको कि चोरो गीती हरि। चोरों ने गीत गाया हरि का, चोरों ने गीत गाया हरि का। ठीक है, ये हमारी सममात्रिक की ट्रिक हो गई। चौपाई में 16 मात्रा होती है, 4 चरण होते हैं, और रोला में 4 चरण होते हैं, 24 मात्रा होती हैं, 11 और 13, और गीतिका में 4 चरण, 26 मात्रा, 14 और 12। हरि गीतिका में 4 चरण, 28 मात्रा, 16 और 12। तो चोरों ने गीत गाया हरि का। तो चो से तो हो गया क्या, चौपाई, रो से हो गया रोला, और गीत से हो गया गीतिका, और हरि से हो गया हरि गीतिका। ठीक है, अब अर्ध, पहले विषम मात्रक देख लेते हैं। विषम मात्रक के में 2 ही छंद होते हैं। एक पहला है कुंडलिया, ये दोहा और रोला से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कुंडलिया कौन से छंदों से मिलकर बना है, तो दोहा प्लस रोला। तो कुंडल है 2 रो के, कुंडल किसके हैं, 2 रो के। तो ये क्या हो गया, कुंडलिया किससे मिलकर बना है, 2 रो, 2 से दोहा, रो से रोला।
ठीक है। अब छप्पे, तो रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है ये। छप्पे किससे मिलकर बना है? रोला छंद प्लस उल्लाला। तो इसकी ट्रिक हम कैसे याद करेंगे? यू आर छप्पे, यू आर छप्पे मतलब यू से क्या बन गया? यू से बन गया हमारा रोल उल्लाला, आर से बन गया हमारा रोला, और छप्पे से छप्पे है ही। तो छप्पे किससे मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला, यू आर छप्पे। कुंडलिया की क्या थी? कुंडल है दो रो के, तो दो से दोहा और रो से रोला। ठीक है। अब हम चलते हैं अर्ध सम्मात्रक छंद की तरफ कि इसमें कितने छंद काउंट किए जाते हैं, कितने छंद मेन है। सम्मात्रक में 4 थे। चोरों ने गीत गाया हरि का, तो चो से हो गया चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। गीतिका में 26 मात्रा होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है। और विषम मात्रक की क्या पहचान बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी हमने? कुंडल है दो रो के, तो कुंडलिया छंद किससे बनकर बना है? दोहा और रोला से। और छप्पे की यू आर छप्पे, यू से उल्लाला प्लस रोला, आर से रोला। अब बात करते हैं हम अर्ध सम्मात्रक छंद की। तो अर्ध सम्मात्रक में है दोहा, सोरठा, वरवई और उल्लाला। कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, वरवई और उल्लाला। तो दोहा की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें दोहा में क्या है? 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरा। पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती हैं। ठीक है। तो दोहा की पहचान कैसे करोगे कि 4 चरण होंगे उसमें, तो आपको देखना है पहले चरण में 13 मात्रा आनी चाहिए, दूसरे चरण पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा आनी चाहिए, 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा आनी चाहिए। दोहा जैसे कबीर के दोहे देख लेना। ठीक है। सोरठा, सोरठा क्या है? ये दोहे का विपरीत छंद है, दोहे का उल्टा है। कैसे? तो सोरठा में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन पहले और तीसरे चरण में इसमें 11 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती हैं। तो इसका दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। तो एक को हम याद रख लेंगे दोहे को कि दोहा में 4 चरण है, पहले और तीसरे में 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा है। तो इसके विपरीत हम याद कर लेंगे सोरठा कि सोरठा में 4 चरण है, पहले और तीसरे में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या फिर सोरठा का पूछ ले जाए ऐसा कौन सा छंद है जिसमें पहले और तीसरे में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती हैं, तो वो कौन सा है? सोरठा। अब बात आती है वरवई की। तो वरवई में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होती हैं। टोटल कितनी हो गई? 19। ठीक है। और दोहा में 24 मात्रा और सोरठा में भी 24 है। अब बात आती है उल्लाला की। तो उल्लाला में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। तो उल्लाला में कितने? 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। तो टोटल हो गई हमारी 28 मात्राएं। उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। हरि गीतिका में भी 28 थी। ठीक है। तो वरवई, वरवई तो सबसे छोटा है, 12 और 7। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा। वरवई का उदाहरण बहुत आता है पेपर में। उल्लाला की 4 चरण, पहले और तीसरे में 15 मात्रा और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। टोटल 28 मात्राएं होती हैं इसमें। मात्रिक छंद, अब पहचान हमने बता दी थी कि किसी की दोहा आ जाए या सोरठा का उदाहरण आ जाए, वरवई का उदाहरण आ जाए, तो ये पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं काउंट करनी है वो कैसे करनी है। लघु, जो लघु लघु मतलब हर्ष स्वर है उनकी 1 मात्रा, और जो दीर्घ स्वर हैं उनकी 2 मात्राएं।
एस बना के उस पे, तो उसकी 2 मात्राएं काउंट होंगी। अब बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद का था सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में कौन सा है? सबसे पहला चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। तो चौपाई की मेन ट्रिक क्या है कि इसके पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। देखिए वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसके लास्ट एक वो देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो लास्ट में क्या है? सागर। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो इसमें भी सागर है, जो ध्वनि निकल के आएगी वो सागर की आएगी। तो पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। तो चौपाई की ट्रिक क्या है हमारी कि पदों के अक्षर जब भी 4 चरण आपके सामने आए तो उसमें देख लेना, इसमें चौपाई एक तो सबसे पहली पहचान है, पहली ट्रिक है 16 मात्राएं, और दूसरी है पदों के जो अंतिम अक्षर है वो समान होंगे। ठीक है, जैसे रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो धामा और नामा एक जैसा ही उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ये चौपाई की ट्रिक। अब हम तो इसको आप कर ही लोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जय पे 2 मतलब सिंगल वर्ण है तो इसलिए लघु मात्रा आएगी, और छोटे ऊ की मात्रा पे भी लघु आएगा, और आ की मात्रा ये देख लेना, ये तो सबको पता ही है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे गयान ज्ञान, तो आधा ग या न ऐसे लिखा हुआ है, तो हिसाब से देखा जाए तो ग के ऊपर 1 मात्रा आएगी और इसके ऊपर या के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी। लेकिन इसको कैसे काउंट किया जाता है कि आधा वर्ण पहले है तो उस पर 2 मात्राएं काउंट होंगी, और जो पूरा वो है दीर्घ स्वर है उस पर 1 मात्रा काउंट होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं रोला छंद की तरफ। रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक। इसकी हमने ट्रिक बताई थी ना, चोरों ने गीत गाया हरि का। इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सम चोरों ने गीत गाया हरि का, तो सम से याद हो जाएगा हमें सममात्रिक छंद, चो से चोरों ने गीत गाया हरि का। अब बात आती है हमारी रोला। रोला छंद क्या होता है? रोला छंद भी कई बार इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो उसमें हमें पहचान करनी होती है कि इसमें कौन सा छंद है। तो रोला सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 11 और 13 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 24 हो गई ना, तो 11वीं और 13वीं मात्रा पर विराम होता है। इसकी ट्रिक क्या है? 11वीं और 13वीं मात्रा पर विराम होता है। एग्जाम्पल देखिए, जब बनती है मीत मोहती तभी सफलता, करिए जमकर प्रीत न लेकिन भुला विफलता, पद मद से रहे दूर जमाए निज जड राखिए, अगर बन गए सुर विफलता का फल चखिए। ये 4 चरण दिए गए हैं आपको। ठीक है, और इसका विराम कहाँ पर आएगा? अब इसको हम आधा आधा नहीं बांट सकते कि जब बनती है मीत नीचे लिख दो इसके मोती तभी सफलता, ऐसा नहीं है, पूरे एक लाइन में लिखा जाएगा और लास्ट में विराम होगा। तो इसको आप लघु स्वर और दीर्घ स्वर की मात्रा से आप एक बार लगा के देख लेना कि लघु स्वर है, हर्ष स्वर है, उसके ऊपर एक एक जो डंडा है 1 1 लिखेंगे, और एक का मतलब 1 मात्रा काउंट होगी, और इस टू सा जो बनाते हैं उल्टा टू सा 2 बनाते हैं, तो या फिर एस समझ लो, इसे उल्टा 2 समझोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उल्टा 2 से आपको याद रहेगा कि इसमें 2 मात्राएं काउंट होंगी, 2 दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं काउंट होंगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा। हमें मेन पता होना चाहिए कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं
और कौन से चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना होगा, तभी हम छंद की पहचान कर पाएंगे। अब बात आती है गीतिका की। गीतिका क्या होता है? सममात्रिक छंद है, 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं। तो वो क्या कह रहा है? सममात्रिक छंद है गीतिका, 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। गीत कितनी बार गाए गए? 26 बार। तो 14 और 12 पर यति, यति का मतलब क्या बताया था? विराम। 14 और 12 पर यति होता है, विराम होता है। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो इसमें आपको काउंट करना है, इसमें 26 मात्रा होंगी। पा के नीचे रा है, अगर उसके साथ आ की मात्रा भी जुड़ी हुई है तो हम इसे दीर्घ में काउंट करेंगे, अगर आ की मात्रा नहीं है तो इसे हम लघु में काउंट करेंगे, हर्ष स्वर में एक मात्रा। ठीक है, तो इसे आप लगा के देख लेना। अब बात आती है हरिगीतिका की। हरिगीतिका क्या है? सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 बार। अब हरि के गीत गाए गए 26 बार और हरि के गीत कितने गाए गए? कितनी बार? 28 बार। इसमें 16 और 12 पर यति होती है। इसमें कितने थी? 14 और 12, और हरिगीतिका में 16 और 12। मतलब पहले चरण में इसमें होंगी गीतिका में 14 मात्राएं, दूसरे में होंगी, मतलब जब कॉमा लगा होगा कॉमा के बाद होंगी हमारी 12 मात्राएं। इसी प्रकार इसमें क्या है? हरिगीतिका में पहले होंगी, पहला जो दिया गया होगा कॉमा से पहले पहले का जो वाक्य है उसमें 16 मात्राएं और लास्ट वाले में, बाद वाले में 12 मात्राएं। तो इस प्रकार ये 28 मात्राएं काउंट होंगी। अब हम चलते हैं अर्ध सममात्रिक। मात्रिक छंद हमारा हो गया, अब हम चलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद की तरफ। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? तो सबसे पहला है इसमें दोहा। ठीक है, दोहा। दोहा की ट्रिक क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यही इसकी ट्रिक है कि 4 चरण होते हैं, प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11, 13 11। दोहा कैसा है? 13 11। तो प्रथम तीसरे में पहले और तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। एग्जाम्पल दे रखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। तो इसमें आप लगा के देख लेना, दीर्घ लघु मात्रा, जहाँ पर लघु मात्रा आपको दिखाई दे वहाँ पर वन लगाना, और जहाँ पर दीर्घ वहाँ पर उल्टा टू लगाना। तो टू का मतलब 2 मात्राएं। अब सोरठा की बात आती है। सोरठा क्या होता है? दोहा का विपरीत छंद है सोरठा। विपरीत लिखा आ सकता है, उल्टा लिखा आ सकता है, बात एक ही है। सोरठा की ट्रिक क्या है? 4 चरण है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चरण में 13 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक है, मात्राएं आप लगा के देख लेना। पहचान मैंने बता दिया कि किस प्रकार कैसे मात्राएं लगानी है। जो ट्रिक है, मात्रा लगाने के नियम है, वो आपको अच्छे से देखने हैं, अपने दिमाग में बिठाने हैं। ठीक है, अब बात आती है बरवई क्या होता है। बरवई छंद में 19 मात्राएं बताई थी हमने टोटल। इसकी ट्रिक है, 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे में कितनी है? 12 मात्रा, दूसरे और चौथे में 7 मात्रा। ये वाला जो एग्जाम्पल है जो मैं अब देने वाली हूँ, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अवधि शिला का ओर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो इस पे आप लगा के देख लेना, लघु कहाँ आएगा और गुरु कहाँ आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा। पहला जो कॉमा से पहले पहले वाला है उसमें 12 मात्रा, फिर बाद वाले में 7 मात्रा, ऐसे ही 12 मात्रा 7 मात्रा। ठीक है, तो टोटल 19 मात्राएं हो गई। अब बात करते हैं उल्लाला क्या होता है।
ट्रिक देखिए इसकी। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, टोटल 28 मात्रा। एग्जाम्पल है, कई सोनित कलित कपाल यह, किल कपालिका काल का, यह ललित लाल केंदो लसत, दिग भामिनी के भाल को। तो ये क्या है, पहले चरण में, पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। वहां पर कौन सा होगा, उल्लाला। अब हम चलते हैं वर्णिक छंद क्या होता है। वर्णिक छंद क्या है, जिसमें वर्णों को गिना जाता है, वर्णों की गणना की जाती है, तो वहां पर वर्णिक छंद होता है। गणों की संख्या कितनी होती, 8। अब जो यह माता वाला हमने पहले पढ़ा था, वर्ण और मात्रा वाला, मात्रा लगाना हमने सीख लिया। अब वर्णों की ट्रिक देखते हैं, गणों की ट्रिक है जो, तो इसकी ट्रिक है य माता राज भान सलगा। तो य माता पहले हम लेंगे, पहले तीनों को, य माता, तो इस य की एक मात्रा है, लघु है ये, एक मात्रा, और माँ की 2 मात्रा, और इसकी मतलब 1 उल्टा 2 उल्टा 2, तो य से यगन। ठीक है, तो इसका जो मतलब ट्रिक है वो 1 और डबल 2 आ जाएगा। गुरु है मतलब दीर्घ स्वर है, इसलिए उल्टा 2 आएगा, 2 मात्राएं काउंट होंगी, तो इसे लगाने का 1 लिखेंगे, फिर 2 बार उल्टा 2 लिखेंगे। अब आता है या को छोड़ दो, मा ता रा, 3-3 लेना है हमें। ठीक है, 3-3 का जोड़ा लेना है, मा ता रा। अब माँ से बन गया मगन, और मा तारा, तीनों में क्या है, आ की मात्रा आ रही है, दीर्घ स्वर है, इसलिए डबल 2, ट्रिपल टू आएगा इसमें, इसका जो लगाने का नियम है। ठीक है, ये आगे जो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे ना, उनमें इस तरह के हमें लघु और गुरु के जो चिन्ह है वो लगाने पड़ेंगे, तो इसमें तीनों गुरु के चिन्ह आएंगे। अब आता है माँ को छोड़ दो, ताराज। ताराज मतलब 2 बार आ की मात्रा है, 1 बार सिंगल है, तो ता से हो गया तगन, और ये 2 बार गुरु आएगा और 1 लघु। अब बात आती ता को छोड़ दो, राजभ, राजभ नहीं, राजभा है ये, तो रा से रगन, और र में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए इसे गुरु में काउंट किया जाएगा। गुरु का चिन्ह हमने बता दिया, उल्टा 2। ठीक है, या एस बना लेना। अब जा के नीचे 1 मात्रा है, और भा के नीचे गुरु का चिन्ह है। अब रा को छोड़ दो, ज भान, तो ज भान, ज से हो गया जगन, और इसके अनुसार आप मात्राएं लगा लेना, ISI या I2121 ऐसे कर लेना। भानस, ज को छोड़ दो, भानस, अगले 3 ले लो, तो भा से हो गया भगन, तो भा पे आ की मात्रा है, इसलिए इसे गुरु में काउंट किया जाएगा, और बाकी के 2 लघु, गुरु लघु लघु। अब आता है नसल, न से नगन, और ये तीनों क्या है, सिंगल है, इसलिए लघु की मात्रा लगेगी, 111। सलगा, सगन, तो 2 लघु और 1 गुरु। लगा, लास्ट का क्या रह गया हमारा, लगा, तो लघु और गुरु, लघु का चिन्ह और गुरु का चिन्ह। तो ये हो गया हमारा गणों को काउंट करने के किस प्रकार, कितने गण है, 8 गण है, तो इसको हम किस प्रकार काउंट करेंगे, इसके चिन्ह कैसे 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 लगाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। तो वर्णिक छंद के अंतर्गत सबसे पहला आएगा हमारा इंद्र वज्र छंद। तो इंद्र वज्र छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, कितने, 11 वर्ण होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि मतलब इसमें 2 तगन होते हैं, 1 जगन, और अंत में 2 गुरु। अब इसको हम किस तरह याद रखेंगे, ये तो इसका नियम था। अब ट्रिक देखिए इसकी, इंद्र के
दो तगा एक जगह, इंद्र के दो तगा एक जगह और दो गुरु के साथ चला। तो इंद्र से हो गया इंद्र वज्रा छंद और दो तगा से हो गया दो तगन, ठीक है। एक जगह से हो गया एक जगन और दो गुरु से हो गया दो, अंत में क्या है, दो गुरु आएंगे। तो क्या ट्रिक है, इंद्र के दो तगा एक जगह और दो गुरु के साथ चला। या फिर इस प्रकार देख सकते हैं कि इंद्र दो तगा एक जगह और दो गुरु के साथ चला। तो इंद्र से इंद्र वज्रा, दो तगा से दो तगन, एक जगह से एक जगन और दो गुरु, अंत में दो गुरु आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। तो इसमें आप जो गुरु का चिन्ह है और लघु का चिन्ह है वो तो लगाओगे ही, बाकी आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई थी या माता राज या गण भगन, इनके या तो इसे लिख कर देख लेना या माता राज फिर इसे लगा के देख लेना। तीन तीन लेना है, तीन तीन का जोड़ा, और या फिर इनके यगन का क्या वो होता है, यगन में दो गुरु आते हैं, लघु आता है, क्या आता है उसे याद कर लेना आप। तो इसमें हमें दो तगन देखने और एक जगन और दो गुरु देखने हैं, ठीक है। दो चरण दे रखे हैं तो इसमें हमें दो तगन एक जगन और दो गुरु देखने हैं, ठीक है। तो जागो, जा के साथ आ की मात्रा है इसलिए गुरु आएगा, गा पर ओ की मात्रा है इसलिए गुरु आएगा, ऊ छोटा है तो लघु आएगा। तो तगन क्या था, तगन बताया था हमने, ताराज, ताराज क्या, दो गुरु और एक लघु, ठीक है। अब ठ के ऊपर ओ की मात्रा है तो गुरु आएगा, भा के साथ आ की मात्रा है तो गुरु आएगा, और रा के ऊपर एक मात्रा है तो ये तगन का है, दो गुरु और एक लघु, ठीक है। अब है ता के ऊपर एक मात्रा सिंगल है तो लघु में काउंट होगा, और द के ऊपर एक ही मात्रा है इसलिए गुरु में काउंट होगा। स सलगम में जो एक मात्रा लघु में काउंट होगा ये। तो ISI या 1 to 1 ये किसका है, जगन का। जगन का क्या था, जभान, जभान। तो ISI या 1 to 1 जो भी आपको अच्छे से याद हो जाए। और अंत में वासी, तो दो गुरु है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे तो ये हमारा हो गया इंद्र वज्र छंद। अब बारी आती है उपेंद्र वज्रा छंद की। इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। अब इसकी पहचान देखिए, प्रत्येक चरण में जगन तगन, पहले जगन आएगा, तगन आएगा, जगन, फिर दो गुरु, ठीक है। उसमें क्या था, पहले दो बार शुरुआत में दो बार आया तगन और फिर जगन। इसमें क्या है, पहले जगन फिर बीच में आ गया तगन फिर जगन, मतलब दो जगन एक तगन और दो गुरु। उसमें दो तगन थे इसमें दो जगन है, उसमें एक जगन था इसमें एक तगन है, और दो गुरु दोनों के साथ ही हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, उपेंद्र एक बार जागा फिर तगा बांधा, फिर एक बार जागा और अंत में दो गुरु आए। तो ट्रिक क्या है, उपेंद्र एक बार जागा, जागा से जा से हो गया जगन, फिर तगा बांधा, ता से हो गया तगन, ठीक है। फिर एक बार जागा, जागा से हो गया जा से जगन, अंत में दो गुरु आए तो अंत में दो गुरु आएंगे ही, ठीक है। तो ट्रिक आप याद कर लेना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पहले क्या आएगा बीच में क्या आएगा। एग्जाम्पल देखिए, बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। मतलब जब भी हम बिना विचार किए कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता, इसलिए सोच विचार कर ही हमें कोई काम करना चाहिए। अब बिना, तो बा पे छोटी ई की मात्रा है तो ये लघु आएगा, लघु का चिन्ह आएगा, और ना न के साथ आ की मात्रा है तो गुरु का चिन्ह आएगा। वा पे ई की छोटी ई की मात्रा है तो लघु का चिन्ह आएगा। तो ये हो गया 1 to 1 किसका है, जगन का, जभान पढ़ा था ना हमने। अब चारे, च के साथ आ की मात्रा है तो इसमें गुरु काउंट होगा, रा के ऊपर एक ही मात्रा है गुरु काउंट होगा, और जा के ऊपर
सिंगल है तो ये लघु काउंट होगा। तो डबल टू वन या SSI ये क्या है, तगन। तो तगन का ता राज, इस तरीके से आप याद कर लेना। इसमें कैसे लघु आएगा, गुरु आएगा, ता राज, ठीक है, इसमें तगन आएगा। अब बा के ऊपर सिंगल है तो बा के ऊपर लघु आएगा, का के ऊपर वो आएगा, गुरु आएगा, माँ के ऊपर लघु आएगा। तो लघु गुरु लघु, 1 2 1 जगन और 2 गुरु, ऐसे ही ये हो जाएगा। अब जैसे अच्छा है, चा से पहले पूरा वर्ण दे रखा है तो इसे हम गुरु में काउंट करेंगे, ठीक है। तो उपेंद्र वज्रा की ट्रिक थी, उपेंद्र एक बार जागा, फिर तगा बांधा, फिर एक बार जागा, अंत में 2 गुरु आए। अब बात करते हैं हम द्रुत विलंबित की। द्रुत का मतलब होता है जल्दी, मतलब जल्दी कोई काम करना। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11 थे और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण है, और एक नगन है, 2 भगन है और एक रगन है। क्या क्या है, एक नगन, 2 भगन, एक रगन। अब इसकी ट्रिक देखिए, एक नाग 2 बार भागते भागते रह गया। क्या कह रहा है कि एक नाग 2 बार भागते भागते रह गया। तो नाग से हो गया, न से हो गया नगन, भागते भागते 2 बार आ रहा है तो भगन भगन, रह गया, र से आएगा रगन। तो इसमें क्या है, एक नाग 2 बार भागते भागते रह गया, एक नगन, 2 भगन और एक रगन, ठीक है। अब हम चलते हैं वंशस्थ। चौथा है हमारा वंशस्थ छंद। इसमें भी 12, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः जगन, तगन, जगन, रगन, यति, विराम, विराम है जो वो चरण के अंत में होता है। विराम समझते हो आप, मतलब जो ये हम पूर्ण विराम लगाते हैं वो पूरा जब चरण कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में लगेगा। ट्रिक देखिए, वंश जगा, फिर तगा बांध कर बाजार जाकर रस्सी लाया। क्या कह रहा है वो, वंश से हो गया वंशस्थ, जगा से हो गया जगन, फिर तगा, ता से हो गया तगन, बांध कर बाजार जाकर, जा से हो गया जगन, रा से हो गया रगन, रस्सी लाया। तो क्या है ट्रिक, वंश जगा, फिर तगा बांध कर बाजार जाकर रस्सी लाया, ठीक है। तो ये वंशस्थ की पहचान है। उदाहरण देखिए, दिनांत था वे दिन, नाथ डूबते। तो इसमें 12 वर्ण है। एक द के ऊपर छोटी की मात्रा। अब ये आपको मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इतनी वीडियो आप देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लघु हमें कहाँ यूज करना है और गुरु का चिन्ह हमें कहाँ लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वसंत तिलका छंद की। तो इसमें 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में एक तगन होता है, एक भगन, 2 जगन और 2 गुरु। तो ट्रिक है हमारी, एक व्यक्ति तगा बांध कर भागा, तगा से ता से हो गया तगन, बांध कर भागा, भा से हो गया भगन, 2 बार जाग कर 2 गुरुओं के साथ गया। तो 2 बार जाग कर 2 बार क्या आएगा, जगन, 2 जगन और 2 गुरु। तो इसमें क्या है, एक तगन, एक भगन, 2 जगन और 2 गुरु। ट्रिक आपको याद हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। एक वर्ण याद करने है कि किस वर्ण में कितने वर्ण हैं, और दूसरा इसकी ट्रिक याद करनी है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से चरण में क्या क्या आएगा। गण याद रखना है, गणों की संख्या है जो। अब जैसे उदाहरण देखिए, बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। तो आप इस पर चिन्ह लगा के देख लेना। अब हम चलते हैं मालिनी छंद की तरफ। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11 थे, और द्रुत विलंबित और वंशस्थ में 12 वर्ण थे। वसंत तिलका में 14 वर्ण। अब आ गया 14 के बाद 15।
मालिनी छंद। प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्णों के बाद यति होती है। कितने वर्णों के बाद? 7 और 8 वर्णों के बाद विराम होता है। प्रत्येक चरण में 2 नगन, 2 यगन और 1 भगन होता है। इसकी ट्रिक देखिए कैसे याद करोगे आप इसे। 2 नर 2 यज्ञ करके भाग जाते हैं। 2 नर 2 यज्ञ करके भाग जाते हैं। अब 2 नर, ना से हो गया नगन, 2 बार आएगा नगन। 2 यज्ञ, 2 यगन, या से हो गया यगन। भाग, भा से हो गया भगन। तो 2 नगन 2 यगन 1 भगन। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे जलधि उतर पारा, सिए को खोज डारा, कनक नगर जारा, राम का काज सारा। तो इसमें हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने समुद्र को पार करके सीता जी को खोज लिया था और जो सोने की लंका है उसको जला दिया था और राम का सारा जो काम है वो पूरा किया था। ठीक है। तो इसमें हम लघु और गुरु के चिन्ह लगा के पता कर लेंगे और हमें जो ये गणों की संख्या या माता राज वाला जो ट्रिक है, जो नियम है, वो हमें अपने दिमाग में फिट करना है, अच्छे से हमें बिठाना है अपने दिमाग में। तो हम इसको इसके आराम से इसके वो लगा लेंगे। और इसकी ट्रिक मेन क्या है, छंद की ट्रिक और वर्ण कितने हैं उसमें, ये देखना होता है। अब मालिनी छंद का एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है। मालिनी छंद के एग्जाम्पल कई बार दे चुके हैं। रोला छंद, दोहा, चौपाई, मालिनी छंद, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अब 7वां आता है हमारा मंदा क्रांता छंद। प्रत्येक चरण में 17, 15 के बाद कितना हो गया? 17। 17 वर्ण होते हैं। 10वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 2 भगन, 1 नगन, 2 तगन और 2 गुरु होते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है मंद गति से 2 बार भागा, 1 नर तगा बांध गुरु के लिए। तो क्या क्या कहता है कि मंद गति से 2 बार भागा। मंद से हो गया मंदाक्रांता। ठीक है। 2 बार भागा, भा से 2 बार, 2 बार क्या आएगा? भगन, भा से भगन। 1 नर 1 नगन, न से नगन। और तगन, तगा बांध गुरु के लिए। 2 तगा बांध क्या आएगा? 2 तगा बांध गुरु के लिए। तो किसके लिए भागा? गुरु के लिए। मंद गति से 2 बार भागा, 1 नर 2 तगा बांध गुरु के लिए। तो ये 2 तगा से क्या हो गया? 2 तगन। तो हमारा क्या है? मंदाक्रांता में 2 बार भगन आएगा, 1 नगन आएगा और 2 तगन आएंगे और लास्ट में 2 गुरु आएंगे। कोई पत्ता, एग्जाम्पल देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है। तो इसके चिन्ह लघु और गुरु के चिन्ह लगा के देख लेंगे और मात्राएं काउंट कर लेंगे। वर्णों की मात्रा काउंट कर लेंगे। कितने वर्ण है? 17 वर्ण होने चाहिए। और इसमें 2 भगन आएंगे पहले और फिर 1 नगन आएगा, 2 तगन और लास्ट में 2 गुरु। अब बात करते हैं हम कवित्व या मनहरण छंद की। यह क्या है? समवृत छंद है। 16 और 15 की यति पर 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? 16 और 15 की यति पर 31 वर्ण होते हैं। एक में 16 आएंगे, एक में 15 आएंगे वर्ण, तो टोटल हो जाएंगे 31। ठीक है। यति पर 31 वर्ण होते हैं। तो टोटल काउंट करके जहाँ पर विराम होगा वहाँ पर 31 वर्ण काउंट हो जाएंगे हमारे। और प्रत्येक चरण में इसकी सिंपल सी ट्रिक है। प्रत्येक चरण में जो भी दोहा या जो भी चरण आएंगे उसमें अंत में गुरु वर्ण होगा। ठीक है। इसमें नगन भगन कुछ नहीं है, इसकी सिंपल ट्रिक है। अब आता है सवैया छंद। एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं और इसमें 7 भगन होते हैं। ये सबसे सिंपल है। ट्रिक क्या है? सवैया 4 चरणों में 7 बार भागा। क्या कहता है? सवैया है जो 4 चरणों में 7 बार भागा। अब इसके प्रकार देखिए, इसमें सवैया छंद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सवैया छंद का उदाहरण है या कौन सा नहीं है। तो हमें याद रखना पड़ेगा। ये पहला है मत गयंद सुंदरी मदिरा।
मत से गयंद होकर सुंदरी, मदिरा दुर्मल सुमुखी क्रीट, सुमुखी क्रीट के साथ। मत से गयंद होकर सुंदरी, मदिरा दुर्मिल सुमुखी क्रीट के साथ। गंगोदक मानिनी मुक्त हरा, गंगा में मान करके मुक्ति पाई। वाम सुखी भुजंग प्रपात, वाम सुखी भुजंग प्रपात। गंगोदक मानिनी मुक्त हरा, वो क्या कह रहा है? मत गयंद सुंदरी मदिरा दुर्मिल सुमुखी क्रीट, गंगोदक मानिनी मुक्त हरा, वाम सुखी भुजंग प्रपात। एग्जाम्पल देखिए, जो भी एग्जाम्पल आएगा उसमें हम कैसे पहचान करेंगे? इसमें 7 भगन आएंगे, ठीक है, 4 चरणों में 7 भगन। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल, एक ही चरण लिखा है, आप देख लेना उसमें। और अंत में क्या आएंगे? 2 गुरु। तो भगन क्या है? भगन की क्या थी? भानस। तो SII, या गुरु लघु लघु ऐसे। तो इसे आप करके देख लेना। अब बारी आती है, ये छंद है जो हमारा कंप्लीट हो गया। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, अर्धसम मात्रिक, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी वीडियो पूरी देखेगा उसे तो पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, रोला है। ठीक है, तो मात्राएं काउंट करके आप देखोगे टॉपिक पढ़ने के बाद तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोहा छंद। दोहा की पहचान क्या बताई थी हमने? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में, ये मैंने पढ़ाते समय बताया भी था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोहे और रोले, दोहा या रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो मैंने बताया था ना, ट्रिक बताई थी एक। ऑप्शन देखिए, सवैया, दूसरा है हरिगीतिका, तीसरा है वरवई, चौथा है कुंडलिया। मैंने बताया था ना, कुंडल के दो रो, तो कुंडलिया के दो रो, दो से दोहा, रो से रोला। तो चौथा ऑप्शन है कुंडलिया, हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 ऑप्शन देखिए, पहला है दूसरा 2 और दूसरा ऑप्शन है हमारा 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। 3 प्रकार के छंद हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इसमें मैंने वही क्वेश्चन दिए हैं जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोहा, रोला, सोरठा, वरवई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा, सबसे पहले हमें उसके ऊपर लघु और गुरु लगाकर देखना है, फिर वर्णों को काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है वरवई, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वरवई में क्या था? 12 और 7, 4 चरण थे। पहले और तीसरे में 12 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं। ठीक है,
अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। मुँह कोई वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखिए, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो इसका हमारा जो सबसे पहले वही करना है, हमें लघु और गुरु लगा कर देखना है, फिर पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सोरठा। दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा। तो सोरठा दोहा में क्या था? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा। अब सोरठा की पहचान क्या है? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आ गया हमारा सवाल। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 14। तो कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। एक याद कर लेना, दोहा याद कर लेना, सोरठा अपने आप याद हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? पहला ऑप्शन है सोरठा, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है छप्पे, चौथा ऑप्शन है वरवई। तो इसे हम लगा के देखेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में। इस जो ये टॉपिक है छंद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य वालों के लिए। हिंदी लिटरेचर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है दोहा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बिहारी जी ने का दोहा है, पहले पढ़ा भी था हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अर्ध सममात्रिक छंद इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए रोला, दूसरा है चौपाई, तीसरा है दोहा और चौथा है हमारा कुंडलिया। तो अर्ध सममात्रिक की हमने तो 200 बार गए उल्लाला के साथ। क्या है? 200 बार गए उल्लाला के साथ। तो 2 से दोहा, 100 से सोरठा, अब से बार से बरवई और उल्लाला, उल्लाला तो है ही। तो ये है हमारे अर्धसम मात्रिक की ट्रिक। कैसे याद करेंगे किस में कौन सा है? तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोहा। अब 10वां क्वेश्चन आता है, दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? ये मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है रोला, दूसरा ऑप्शन है चौपाई, तीसरा ऑप्शन है सोरठा, चौथा ऑप्शन है छप्पे। तो तीसरा दोहा का विपरीत छंद कौन सा, उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटेल में कराया है, अच्छे से और आसान शब्दों में ट्रिक के साथ समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को आप ज़रूर देखना सभी लोग, ठीक है? तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। एक बार आपने देख लिया तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।